राम 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 अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत। जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। गुरुदेव विश्राम बोध के षष्ठों विश्राम में फरमा रहे हैं, सो बिना समाज फोकट वाचकी को सम्मान करे सो वाचकी गति कहिए हैं। गुरुदेव फरमा रहे हैं वाचकी गति, धीरे से आप जब पढ़ते हैं थोड़ा आवाज करें। वाचकी की गति फरमा रहे हैं, गगन पहुँची चाहिए तो ई साधन सिद्धि जोए। पर उभय ज्ञान बैराग की राम भजन दृढ़ होए। राम भजन दृढ़ होए सकल समता उर आणु। सूक्ष्म और स्थूल ब्रह्म भरपूर पिछाणु। सुख स्वार्थ इंद्रिया अर्थ तज रहो निरारंभ सोए। गगन पहुँची चाहिए तो ई साधन सिद्धि होए। गगन पहुँच्यो चाहिए तो ई साधन सिद्धि होए। महापुरुष फरमा रहे हैं, यदि गगन में पहुंचना है, परमात्मा के देश में पहुंचना है तो इस साधन से सिद्धि होगी। इस साधन से सिद्धि होगी कि पर उभय ज्ञान वैराग की। पहले तो क्या करना है, ज्ञान और वैराग्य को धारण करना है। और राम भजन दृढ़ होए, और दृढ़ता के साथ राम का भजन करना है। राम भजन दृढ़ होए सकल समता उर आणु, और सब में समता का भाव रखना है। सूक्ष्म और स्थूल ब्रह्म भरपूर पिछाणु, और सूक्ष्म हो कि स्थूल हो, सब में उस पूर्ण परमात्मा को देखना है। वो पूर्ण परमात्मा विराजमान है सूक्ष्म से सूक्ष्म में, और स्थूल से स्थूल। स्थूल यानी से हाथी जैसा बड़े से बड़ा, और सूक्ष्म यानी चींटी से भी और बारीक से बारीक, सब में राम जी हैं। सूक्ष्म और स्थूल में भरपूर उस परमात्मा की पहचान हो। सुख स्वार्थ इंद्रिया अर्थ तज रहो निरारंभ सोए। सुख स्वार्थ और इंद्रियों के अर्थ को छोड़ के और रहो निरारंभ सोए। महापुरुष फरमा रहे कि निरारंभ रहना है। गगन पहुँच्यो चाहिए तो ई साधन सिद्धि होए। साधन कर सिद्धि पाइए तो आप सुखी सुख और। बिन साधन वाचक कथा करे जीविका दूर। साधन कर सिद्धि पाइए तो आप सुखी सुख और। महापुरुष फरमा रहे हैं कि यदि साधन करके सिद्धि पाली तो खुद तो सुखी रहेंगे और दूसरों को भी सुखी करेंगे। बिन साधन वाचक कथा करे जीविका दूर। और बिना साधन नहीं किया यानी घट में परमात्मा को नहीं खोजा, उसकी प्राप्ति नहीं करी, तो वो कथा कैसी कहलाएगी? वाचक कथा कहलाएगी। वो मात्र जीविका चलाने की हो गई। वो साधन नहीं किया, परमात्मा का भजन नहीं किया। वाचक की कैसी कथा जे करी है उधर उपाय। श्रोता मन भाई कहे साच कयो नहीं जाए। वाचक की कैसी कथा जे करी है उधर उपाय। अब वाचक की कथा का मतलब क्या है? वो तो पेट भरे का काम कर रहा है। वाचक की जो कथा है वो तो पेट भरे ही है। अब उसकी कथा का मतलब क्या रहा? श्रोता मन भाई कहे, वो तो खाली श्रोता को मन भाने वाली बात करेंगे। श्रोता मन भाई कहे साच कयो नहीं जाए, वो आने वाले को खुश करने की बातें कहेगा, उसे सत्य कहने नहीं आएगा। सत्य तो कब कहने आएगा? जब उसने साधन करा हो, भक्ति करी हो, तब वो सत्य कह पाएगा। बाकी सत्य कहना बड़ा मुश्किल है, कि चाहे सामने वाला नाराज हो, कि चाहे रीझे, कि चाहे नाराज हो, कि खींचे, लेकिन सत्य कहे। वाचक बाचे लक्ष्य बिना अंतर लोभ उपाय। जी वक्ता श्रोता को भरम भण सुन कदे न जाय। वाचक बाचे लक्ष्य बिना अंतर लोभ उपाय। महापुरुष हमारे लक्षण के बिना वाचक ज्ञानी खाली वाचक की बातें करे। अंतर लोभ उपाय, अंदर तो लोभ छाया हुआ है, अंदर तो लोभ बड़ा जबरदस्त है। बिना जी वक्ता श्रोता को भरम भण सुन कदे न जाए। वक्ता और श्रोता का भरम है ना, वो भण के और सुन के कभी जाएगा ही नहीं।
वो वक्ता और श्रोता दोनों, वक्ता कितना ही पढ़ ले और श्रोता कितना ही सुन ले, जहाँ अंदर लोभ आ गया ना तो दोनों का भ्रम जाने वाला नहीं है। बिन भणिया सुनिया बिना कोई ज्ञान न पावे गूढ़, जे भण सुन के पायो नहीं तो सो कहिए महामूढ़। बिन भणिया सुनिया बिना कोई ज्ञान न पावे गूढ़। महापुरुष शर्मा रे की पहले तो बोला कि पढ़ने से कुछ नहीं होगा और सुनने से कुछ नहीं होगा, पर पता नहीं कि पर जब तक पढ़ेंगे नहीं और सुनेंगे तो गुरु ज्ञान मिलेगा नहीं। अपन भी वाणी जी महाराज के पास आए, अब अपन ने इनको पढ़ा, गुरुदेव को अपन ने सुना तो अपने को ये पता चला। तो गुरुदेव फरमारे पढ़ना और सुनना तो पड़ेगा, इसके बिना गुण ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। लेकिन जो भण सुन के पायो नहीं, लेकिन अपन ने सुन भी लिया, अपन ने पढ़ भी लिया, अपन ने सुन लिया, अपन ने पढ़ लिया, पर अपन ने पाया नहीं उसको, तो सो कहिए महामूढ़, तो महामूर्ख है। महामूर्ख की पढ़ और सुन के भी अपन ने उसको पाया नहीं, तो अपने से बड़ा मूर्ख कोई भी नहीं है। तो सो कहिए महामूढ़, तत्व की परख न करी है, तत्व की परख ही नहीं करी है। लो एण छता असूझ अतत्वा बह क्या फिर हैं। आंखें रहते हुए असूझ हो गए, आंखें रहते हुए भी अंधे का काम किया, चीज मिलने के बाद भी अतत्वा बह क्या फिर ये अतत्व में चले गए, तत्व को जाना ही नहीं, तत्व को जाना ही नहीं। रामचरण वो प्राणिया अकल भी होना जूड़, वो प्राणी कैसे हैं, वो अक्कल भी होने, अक्कल नाम की कोई चीज निरी, बिन बढ़िया सुनिया बिना कोई ज्ञान न पावे गुण। बणो गुणों के ता सुनो जे हाथ न आयो सार, जान बूझ बहता बहे परम करम की धार। बणो गुणों के ता सुनो जे हाथ न आयो सार, कितना ही पढ़ लो, कितना ही गुण लो, कितना ही सुन लो, फिर यदि सार हाथ में नहीं आया तो जान बूझ बहुता बहे, तो जान बूझ के समझो कि उस धारा में बहे जा रहे हैं। भरम करम की धार, कौन सी धारा, भरम और करम की धार बड़ी जबरदस्त है। तो महापुरुष शर्मा रे भरम और करम की धार में जबरदस्त बहे जा रहे हैं। भरम करम की धार मार मन इंद्रिया केरी, मन की और इंद्रियों की मार बड़ी जबरदस्त है। स्वार्थ छूटिया बिना सुमति की खुले न सेरी, जब तक स्वार्थ नहीं छूटेगा ना, जब तक सुमति की सेरी खुलने वाली नहीं है। स्वार्थ आएगा जब तक अपनी सुमति रहेगी नहीं, स्वार्थ जाएगा तब जाके सुमति आएगी। इसलिए अपने को सुमति नहीं है कि अपने अंदर स्वार्थ बड़ा जबरदस्त है। स्वार्थ के कारण बुद्धि चलती नहीं है। अध्यात्म हरि भजन बिन भव सिंधु न उतरे पार, भणो गुणों के ता सुनो जे हाथ न आयो सार। अध्यात्म हरि भजन बिन, महापुरुष शर्मा जब तक अध्यात्म में नहीं जाएंगे, अध्यात्म क्या है, ये गुरु का ज्ञान है। जो आत्म ज्ञान होता है वो अध्यात्म ज्ञान कहलाता है, जो आत्म ज्ञान है। तो अध्यात्म के बिना और हरि भजन बिन भव सिंधु न उतरे पार, भव सिंधु को पार कर नहीं सकते हैं। भणो गुणों के ता सुनो जे हाथ न आयो सार, कितना ही पढ़ लो, कितना ही गुण लो, कितना ही सुन लो, हाथ तो आया ही नहीं, सार हाथ में नहीं आया। अर्थ हाथ नहीं ग्रंथ को करी है गरथ उपाय, बिन श्रद्धा संसार ने भेड़ा करे बुलाए। अर्थ आत नहीं ग्रंथ को करी है गरथ उपाय, ग्रंथ का अर्थ हाथ में नहीं आया, खाली धन इकट्ठा करने की इच्छा करते हैं। तो बिना श्रद्धा को संसार, बिना संसार की श्रद्धा नहीं है और भेड़ा कर करके बुलाते, क्यों, क्योंकि उन्होंने अर्थ को नहीं समझा है, उद्देश्य को नहीं समझा है। अर्थ हाथ नहीं ग्रंथ को भेड़ा करे बुलाए, आश आरत उर्माई, मन में क्या है, आशा बड़ी जबरदस्त है, इच्छा बड़ी जबरदस्त है। कद पूरी हुई कथा किया को भल पर पाई, उनकी तो एक ही इच्छा है कि कब कथा पूरी और अपना सारा चढ़ावा आ जाए, अपने पास जो भी आना है वो आ जाए। उनकी इच्छा यही है कि कब तो कथा पूरी हो और कब पता चले कि कितना अपने पास आया। जे मना मनोरथ ना सदे तो खेद मान पछताए, और यदि फिर मना मनोरथ नहीं सदे तो फिर खेद, फिर बड़ा दुख होता है कि अपन ने व्यर्थ मेहनत करी, फिर पछताते हैं वो। दूषण श्रोता में कहे वक्ता वे दिल भाई, फिर दूषण किसमें निकालते, श्रोता में, श्रोता में निकालते कि तुम लोगों में श्रद्धा नाम की कोई चीज नहीं। सारा दूषण श्रोता में निकाल दिया। और वक्ता बेदिल भाई, और वक्ता बेदिल से बात करे,
ग्रंथ अर्थ पढ़ बाच के मन आयो अभिमान, काम दाम तृष्णा बदी तो पढ़ क्यों पचे अज्ञान। ग्रंथ अर्थ पढ़ बाच के मन आयो अभिमान, ग्रंथ का अर्थ पढ़ पढ़ के बाच के मन में अभिमान आ गया। काम दाम तृष्णा बदी तो पढ़ क्यों पचे अज्ञान। काम दाम तृष्णा इतनी पड़ गई, इतनी बढ़ गई कि फिर महापुरुष हमारे की अज्ञानी है, बिना बात पचे जा रहे हैं। तो पढ़ क्यों पचे अज्ञान, अग्नि जूं घृत सिंचाई। तो वो स्थिति कैसी हुई, वो तो यदि और पढ़े तो वो स्थिति का मतलब है कि अग्नि में घी डालते गए तो उसकी भूख बढ़ती चली जाएगी। ऐसे अभिमान और अज्ञान और बढ़ता चला जाएगा। काम दाम तृष्णा बदी तो पढ़ क्यों पचे अज्ञान। तो पढ़ क्यों पचे अज्ञान, अग्नि जूं घृत सिंचाई। पाए पनगनी दूध मध्य मिश्री जो मिलाई। तो वो तो वैसा हुआ कि सांप को दूध मिश्री डाल के और दे दिया तो उसका जहर और बढ़ जाएगा। और जहर बढ़ता राम, और जहर बढ़ता चला जाएगा, और जहर बढ़ जाएगा। जासू तो अपढ़े भले संतोष रता गुरु ज्ञान। इससे तो अनपढ़ ही बढ़िया है, इससे तो अनपढ़ ही अच्छे हैं जो संतोष से गुरु के ज्ञान में रत हैं। ग्रंथ अर्थ पढ़ बाच के मन आयो अभिमान, पर गाई गाए कहाँ जो गाय करी गरी कमनाई। गाय गाय बहुता गया मलिन आश धर्माय। पर गाई गाए कहाँ जो गाय करी गमनाई। पर गाई बात अपन ने गाली पर उसको धारण नहीं किया। पर गाई क्या है कि जैसे वाणी जी भी पर गाई है ना, वाणी जी भी पर गाई है कि महापुरुषों ने अनुभव प्राप्त किया और अपनी बात को व्यक्त किया। अपन को ये गाना तभी सफल है कि अपन ने गा के इसको पढ़ के और अपन धारण करेंगे, जब तो इसको बोलना सही है। और यहाँ आ गए खाली बैठ गए, बैठ के उपस्थिति दे के चलते बने, धारण नहीं किया तो महापुरुष हमारे उसको फिर पढ़ने का कोई औचित्य नहीं। पढ़ के धारण किया तो पर गाना सही है। अपन ने सोचा नहीं अपन को तो खाली सुनना है, रोज रोज सुनना है, तो फिर उसका कोई औचित्य नहीं रहा। वो तो वही बात हो गई कि रोज आके भोजन की रेसिपी सुन सुन के जा रहे हैं, कभी ना बनाया ना खाया, न तो बनाया न खाया, बस भोजन की रोज रेसिपी पढ़ो और सुनो। तो उसका औचित्य क्या रहा, मूर्ख कहलाएंगे। इस समय क्या कर रहे तुम लोग, धारण तो कुछ भी नहीं किया, धारण नहीं किया। इसलिए पर गाई गाए कहाँ जे गाय करी गमनाई। गाय गाय बहुत आ गया, गा गा के कितने ही चले गए मलिन आश धर्माई। मलिन आशा धर के, मलिन आश धर्माई। कहाँ पंडित कहाँ काजी, चाहे पंडित हो कि काजी हो। गुरु गम गाए विचार चाह मन की नहीं भांजी। और मन की जो विचार थे, मन की जो चाहना थी वो तो खत्म भी नहीं हुई। गुरु का ज्ञान पाके और गुरु के ज्ञान को गा के मन के विचार खत्म नहीं हुए। तो कोई सार नहीं है। रामचरण सत्संग बिन धोखा धड़क न जाए। जब तक अपन सत्संग नहीं करेंगे, सत्संग का मतलब है कि सत्य का संग। सत्संग का मतलब है कि खाली आए गए सुनना, उसको सत्संग नहीं बोलते। सत्य का संग करना, 24 घंटे अपन इसकी मर्यादा में रहे, 24 घंटे इसके अनुसार चले तो वो सत्संग कहलाएगा। तो महापुरुष हमारे जब तक अपन सत्य का संग नहीं करेंगे, और सत्य कौन, गुरु के शब्द, गुरु का संग 24 घंटे करना है। उसके बिना धोखा धड़क न जाए। हर जगह अपन धोखा खा जाएंगे, भरम में बह जाएंगे, भरमों में आ जाएंगे, कर्म के बंधन में बन जाएंगे। पर गाई गाए कहाँ जो गाय करी गमनाही। गाया सो पाया नहीं उड़ जाया अज्ञान। सुरझाया नहीं भरम से मुरझाया मुखमान। गाया सो पाया नहीं उलझाया अज्ञान। जो गाया 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 वो तो पाया ही नहीं, अज्ञानता में उलझा गए। सुरझाया नहीं भरम से मुरझाया मुखमान। भरमों में तो कभी सुलझ ही नहीं पाए और सारा मुखमान मुरझा गया। मुरझाया मुखमान दान की श्रद्धा नाही। दान की कोई श्रद्धा रही नहीं, दान की देने की कोई श्रद्धा रही नहीं। दबा दबी की शर्म बैठता पाचा माही। महापुरुष शर्मा की सिर्फ दबा दबी की शर्म है कि 5 जने बैठे तो अपन को भी बैठना है। दबा दबी की शर्म, श्रद्धा से नहीं बैठे, शर्म से बैठे हैं। श्रद्धा नाम की चीज नहीं है। अंतर में आनंद नहीं मुख महिमा बाद बखान। हृदय में आनंद पैदा नहीं हुआ,
खाली मुख से महिमा कर रहे हैं। हृदय में आनंद आए तो बात बने, तो आनंद तो आया ही नहीं। वक्ता श्रोता लालची, ये धक्का धक्की गुदरान, दोनों ही लालची है। वक्ता सोच रहा अपना काम बन जाए, काम खत्म। श्रोता सोच रहा है अपना काम बन जाए, काम खत्म। तो दोनों ही लालची, दोनों अपना काम करना चाह रहे, दोनों अपना काम करना। वो सोच रहा पुण्य मिल जाए, श्रोता सोच रहा अपना काम हो और पुण्य मिल जाए। वक्ता सोच रहा धन आ जाए और अपना काम बन जाए। दोनों पेट भरे ही केस में लगे हैं। संस्कृत प्राकृत को जहाँ नहीं पायो भेद, बढ़िया सुनिया तो कहाँ भया जे भुगते खाली खेद। संस्कृत प्राकृत को जा नहीं पायो भेद। संस्कृत यानी सारे वेद पुराण शास्त्र, ये तो हैं संस्कृत में लिखे हुए। प्राकृत जितनी महापुरुषों जी की वाणी है वो सब प्राकृत भाषा में है। तो गुरुदेव फरमारे संस्कृत और प्राकृत का भेद नहीं पाया। संस्कृत और प्राकृत का भेद नहीं पाया तो बढ़िया सुनिया तो कहाँ भया जे भुगते खाली खेद। तो कितना ही पढ़ लिया, कितना ही सुन लिया, वो सब खाली खेद है, वो व्यर्थ की मेहनत है। तो उसका महापुरुष फरमाने कोई औचित्य नहीं है। जे भुगते खाली खेद, भेद बिन कूकस गावे। भेद तो आया ही नहीं, तो समझो कि उस कचरे को बार बार गा रहे हैं। अब उस कचरे में हाथ क्या आएगा? कुकस को गा रहे हैं, कुकस को फटका रहे हैं। भेद तो कुकस ही, उसमें कण निकलेगा ही नहीं। ऐसे महापुरुष हमारे जब तक भेद नहीं आया तो उसको कितना ही पढ़ लो, कितना ही अर्थ निकाल लो, कितनी उसको भाषा में बोल लो, उसका कोई औचित्य नहीं है। कण नहीं आवे हाथ भरमता जन्म गुमावे। कण तो हाथ आया ही नहीं, भरम में जन्म गुमा दिए। कूण काज शरण हो लियो, जे करी है कर्म निषेध। फिर कौन से किस कारण से शरण ली थी, किस कारण से शरणागति वे थे, किस कारण से शिष्य कहलाए थे? वो निषेध, सारे तो कर्म निषेध वाले कर रहे हैं। संस्कृत प्राकृत को जहाँ नहीं पायो भेद। संस्कृत प्राकृत को करी है अर्थ बनाए, पे माया रत्ता प्राणिया जहाँ हृदय विदे नकार। संस्कृत प्राकृत को करी है अर्थ बनाए, तरह तरह से अर्थ कर रहे, तरह तरह से उसका विस्तार करते हैं। जितने भी वेद पुराण शास्त्र ये सब संस्कृत में लिखे हैं, गीता भागवत, इसका तरह तरह से तो अर्थ करते हैं। और प्राकृत महापुरुषों की वाणी का तरह तरह से अर्थ बना के, तरह तरह से उदाहरण सहित पे माया रत्ता प्राणिया, पर कर तो रहे हैं। पर यदि माया में रत है तो जहाँ हृदय विदय न काय, तो बात हृदय में नहीं जाएगी। खाली वाचक ज्ञानी है, खाली वाचक ज्ञानी, वो बात हृदय में प्रवेश नहीं करेगी, हृदय में प्रवेश नहीं करेगी। जहाँ हृदय विदय न काय, दृष्टि दमड़ी पर जाकी। उसकी दृष्टि किस पे? पैसे पे, दमड़ी पे है। भण सुन रहे असूझ मार, मतलब की पाकी। भण सुन के भी असूझ रह गए और मतलब की मार हो गई। वो तो मतलब के कारण ये करा। शुक भागवत के बाच सुन, साचन आयो ताय। शुक भागवत के बाच सुन, सुखदेव जी और भागवत जी के वचन सुन के भी साचन आयो ताय। कितना ही सुन लिया पर सत्य तो आया नहीं, सत्य तो आया नहीं। रामचरण ऐसे न को संग न कीजे जाए। तो अपने को महापुरुष फरमारे ऐसे का संग तू करना ही मत, नहीं तो तू भी ऐसा ही हो जाएगा। तेरी सारी जिज्ञासा ऐसी की ऐसी रह जाएगी। पहले तो तेरे को कुछ आता नहीं, अपने को कहना, तो फिर ऐसे का संग कर लिया तो और अज्ञानता में चला जाएगा, और अज्ञानता में। वृष्टि मुख सुनिए नहीं, हरि मारक को ज्ञान। वाकी लचकू देख के मन तजे नहीं अज्ञान। वृष्टि मुख सुनिए नहीं, हरि मारक को ज्ञान। साफ मना कर रहे हैं कि जो भ्रष्टि है ना, उसके मुख से कभी हरि मारक का ज्ञान सुनना मत, क्योंकि वो तो खुद तो भ्रष्ट है और अपने को भी भ्रष्ट कर देगा, अपने को भी भ्रष्ट कर देगा। तो भ्रष्टि मुख सुनिए नहीं, हरि मारक को ज्ञान। वाकी लचकू देख के मन तजे नहीं अज्ञान। उनके लक्षण को देख के अपना मन अज्ञान नहीं छोड़ेगा। जैसो नीर निवाण में भल खारो मीठो हो, सो पढ़ारिया प्रापत पुरे या सत मानो सब होए। फिर अपन अपनी बुद्धि लगाते हैं कि नहीं नहीं, अपन को क्या करना है, अपन को तो अपना अपना काम करना है, अपने को सामने से क्या, अपन तो साफ। महापुरुष हमारे ऐसा नहीं होता है। कुएं में खारा पानी है तो पनिहारी को मीठा पानी कहाँ से मिलेगा? मीठा है तो मीठा और खारा है तो खारा। वो सोचे नहीं नहीं, अपने को कुएं से क्या लेना देना, अपन तो अपना पानी ले ले तो मीठा थोड़ी ना हो जाएगा।
ऐसे महापुरुष हमारे में अपनी बुद्धि नहीं चलती है, फिर जैसा ज्ञान है वैसा अपने हृदय में धारण हो जाएगा। इसलिए संग मत करना। आप निराशी होई उचारे ज्ञान रे, तो श्रोता के सुख होए लहे हरि ध्यान रे। चंद्रायणा में गुरुदेव फरमा रहे हैं, आप निराशी होए उचारे ज्ञान रे। खुद निराशिक होके ज्ञान का उच्चारण करें, खुद निराशिक होके ज्ञान का उच्चारण करे, तो श्रोता के सुख होए लहे हरि ध्यान रे। तो श्रोता को सुख की प्राप्ति होगी, तब उसको हरि का ध्यान मिलेगा। ज्ञान धर्म सब तेज गाहि का लाग है, ज्ञान धर्म सब तेज गाहि का लाग है। महापुरुष हमारे ज्ञान धर्म सब तेज गाहि का लाग है, तब उस ग्राहक को लगेगा। पर यहाँ रामचरण जो वस्तु ठिकाने आग है। वस्तु ठिकाने पे रहती है तो उसकी कीमत रहती है, ठिकाना छोड़ती तो कीमत खत्म हो जाती है। महापुरुष हमारे ना खेत पे वो चीज महंगी बिकती है, फिर सब्जी मंडी में आके थोड़ी कम हो जाती है, और वही मालन घर घर जाती है तो बिल्कुल ही घर वाले अपने अनुसार देते हैं। जैसे उस चीज ने अपना ठिकाना छोड़ा तो उसकी कीमत खत्म हो जाती है। महंगी बिके दुकान पर आग वस्तु को होए, जे घर घर बेचत फिरे तो सूंगी मांगे सोए। मूंगी बिके दुकान पर आग वस्तु को होए। दुकान पे तो चीज बड़ी महंगी मिलती है, उस चीज की कीमत रहती है, और वही यदि घर घर ले जाके बेचे तो उसको सस्ता करके लेते हैं। सस्ता करके जे घर घर बेचत फिरे तो सूंगी मांगे सोए। तो सूंगी मांगे सोए उमंग नहीं पड़ो बिछावे। उमंग से कोई भी नहीं लेता है, दुकान में तो अपने को आवश्यकता तो बड़ी उमंग से जाते और लेके आते हैं, पर जबरदस्ती आ गई तो उमंग से कोई पल्ला नहीं बिछाता है कि नहीं हमको, बोले नहीं हमको तो चाहिए ही नहीं, फिर भी दे रही हो तो इतने आधे भाव में दे जाए। ऐसे महापुरुष हमारे उस ज्ञान की कीमत खत्म हो जाती है। एक तो ज्ञान अपन आगे लेके चल के जा रहे हैं गुरु के पास, एक कोई घर बैठे आके अपने को कह रहा है कि ले लो तो फिर कीमत खत्म हो जाती है। इसलिए महापुरुष ने कहा कि ज्ञान हमेशा स्थान पे ही बोलना, दूसरी जगह बोला तो वो ज्ञान ज्ञान नहीं रहता, वो सब उसमें सब मिलावट हो जाती है, उसका एक स्थान है। तो मूंगो मांगे सोए उमंग नहीं पलो बिछावे, अंतर नाही भाव ऊपरले मन बतलावे। अंदर उसका लेने का भाव ही नहीं, वो तो ऊपरी मन से चर्चा कर रहा है। जे ज्ञान कथा ऐसे करे तो आरे धरे न कोई। इसलिए गुरुदेव हमेशा फरमाते, कहीं भी जाते बोलते अरे आपका ज्ञान है बहुत है, हमको यहाँ बताओ। गुरुदेव कहते यहाँ बताने से कोई मतलब नहीं, तुम वहाँ स्थान पे आओ, क्योंकि उनको पता है यहाँ तो 8-10 है, वो 1 सेकंड में लगू रहेंगे कि ऐसा नहीं ऐसा नहीं, सब मानेंगे नहीं। और एक स्थान के भाई तुमको चाहिए तो तुम वहां पर आओ, वहां पर आओ तो वो चीज को ग्रहण कर पाएंगे। बाकी तो वाद विवाद और बहसबाजी हो जाएगी, वो समझेंगे ही नहीं। इसलिए गुरुदेव फरमाए इस ज्ञान की चर्चा अपने को परिवार हो कि कहीं भी हो, बैठे हो कहीं भी हो, वहां करना नहीं। ज्ञान की कीमत खत्म हो जाती है, ज्ञान की कीमत खत्म हो जाएगी कि ये क्या है, ये तो वो समझ नहीं पाएंगे उस चीज को। ज्ञान की जो कीमत है वो उसके स्थान से ही होती है, कि जिसको सुनना है वो स्थान पे आए, स्थान पे, हर कहीं पर हर कुछ नहीं बोलना। उससे ज्ञान समझ नहीं पाते हैं, उस बात की वो कीमत ही नहीं समझेंगे, वो कीमत नहीं समझेंगे। श्रोता जे ज्ञान कथा ऐसे करे, तो आरे धरे न कोई उसको सुनेगा ही नहीं। महंगी बिके दुकान पर आग वस्तु को होए, मंगण हार की दवा सुन जो सुतबित दौलत होए। तो कथा सुनिया करनी बिना श्रोता का रज सोए। मंगणहार की दवा सुन जो बित सुत दौलत होए। महापुरुष शर्मा रहे हैं कि यदि वो तो खुद ही मंगणहार है, खुद ही मांग रहा है, अब उसकी अपन दवा सुन के यानी उसकी दुआ अपने को लग गई तो सुत बित दौलत हो। यदि उसकी दवा से अपने को बेटा बेटी धन दौलत काम धंधा जो भी अपनी इच्छा वो काम यदि पूरा हो जाता, तो कथा सुनिया करनी बिना श्रोता का रज होए। कोई मांग रहा है और वो अपना काम पूरा कर दे, तो महापुरुष हमारे ऐसे के ऐसे ही श्रोता है, वो खुद करनी नहीं करे उसका काम हो जाएगा। कि वो यदि वो की वही स्थिति है कि जाओ बैठ जाओ और काम बन जाएगा, जाओ बैठ जाओ। कोई बच्चा है और वो गया बस डॉक्टर की कहानी रोज सुन सुन के बैठ गया, तो डॉक्टर बन जाएगा, उसको तो पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, बिना करने के काम हो जाए, बिना करने के काम। तो ऐसा कभी होता नहीं है। श्रोताकार जैसे रोज आओ, रोज यहाँ भोजन की कथा सुन लो, भोजन ऐसा भोजन ऐसा भोजन ऐसा, फिर कुछ बनाना ही नहीं पड़े। यदि ऐसा होता तो फिर महापुरुष ने कुछ बनाना ही नहीं पड़ता। ऐसे श्रोता गया बस वो सुने उपदेश सुने और वह भजन तो करना ही नहीं, खाली सुन सुन के आ जाओ,
तो काम बन जाए। श्रोता कारज सोए होए वक्ता को कारज, वक्ता का भी काम हो जाता, श्रोता का भी। उदम उदर के हेत मिष्ट बायक लिया आरज, वो तो पेट भरी के लिए मीठे मीठे वचन बोल रहा है। भणिया सुनिया करणी बिना भव तिरिया न सुनिया कोई, भण लिया सुन लिया पर इसके बाद करनी नहीं करी तो आज तक कोई तिरावा नहीं माना। पढ़ना भी पड़ेगा, सुनना भी पड़ेगा, सुनना भी जरूरी है, लेकिन सुनने के बाद करनी। हर हर कथा सुनते हैं ना, पहले अपन कहानियां सुनते तो इस कथा का सार क्या है, इसका मॉरल क्या है, इसकी नैतिक शिक्षा क्या देती है कहानी की। हर हर कहानी के नीचे नैतिक शिक्षा लिखी होती है कि इस कहानी की नैतिक शिक्षा क्या है। अब नैतिक शिक्षा को धारण नहीं किया कि इतनी बड़ी कहानी तो सुन ली सुन ली सुन ली, अब उसका सार क्या है। सार ये मिला कि भाई हमें ये नहीं करना चाहिए, हमें ये नहीं करना चाहिए। सार को धारण किया तो कहानी का मतलब था, बाकी तो एक मनोरंजन की बात होगी, उसका उद्देश्य नहीं है। बढ़िया सुनिया करनी बिना भव तिरिया न सुनिया कोई, मंगण हार की दबा सुन जो सुत बित दौलत होए। बात इसलिए वो गीता है ना, गीता जी जो ओरिजिनल है वो तो ठीक है, उसके पीछे वो जो महिमा लिखी होती है ना, माध्यम माध्यम, वो तो मुझे बड़ा ही आश्चर्य होता है। माध्यम मतलब मंगल, कि वो ऐसा था वो ऐसा था, फिर राजा थे फिर रानी थे, फिर चौथा अध्याय पढ़ा, फिर चौथा अध्याय पढ़ के उनका मोक्ष हो गया। अब पढ़ने से भी मोक्ष हो जाता। माध्यम बिल्कुल गप है, उसको कहने में कोई दो, वो पीछे वाले लोगों ने बनाया माध्यम। कृष्ण भगवान ने तो युद्ध के मैदान में वो बताया वो, और पीछे वालों ने उसका माध्यम लिख डाला। अब इसका माध्यम का, अब लोगों ने क्या पढ़ते हैं, माध्यम पढ़ते हैं। अब माध्यम पढ़ते, अब माध्यम क्या है, वो मूर्ख बनाने के काम है। जितना पाठ के पीछे उस माध्यम का क्या उद्देश्य, पर अपन कभी ये विचार नहीं, कहने में भी डरते हैं कि मूर्ख की बात है, कहने में भी डरते हैं कि अरे 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 सब पाप। अरे लिखा किसने, अपने जैसे कोई मूर्ख है उन्होंने तो लिखा, कृष्ण भगवान ने थोड़ी ना लिखा। उन्होंने तो सीधी सीधी गीता बताई कि भाई ये कर, ये कर्म कर, कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। उन्होंने तो सीधा सीधा सीधा, और पीछे तो फल के माध्यम में तो फल की इच्छा बता रहे हैं नहीं, और उसमें तो फल की इच्छा बता रहे हैं ना कि तुम चौथा अध्याय रोज पढ़ोगे तो तुम्हारा ये काम बनेगा। और महिलाएं बड़े अच्छे से माध्यम पढ़ती हैं, गीता कम पढ़ती है, माध्यम ज्यादा पढ़ती है। मेरे को बड़ा, अब उनको कोई कहने वाला नहीं, कोई समझाने वाला नहीं, तो वो बड़ी उनको इंटरेस्टिंग लगती, क्योंकि गीता तो बड़ी कठिन है, उसका माध्यम तो कहानी किससे। तो सब महिलाएं बोले इसका माध्यम पढ़ लो, इसका माध्यम पढ़ लो। बोले एक ही बात है, गीता पढ़ो कि माध्यम पढ़ो। अब बताओ, वो इतनी समझ नहीं आई, इतनी समझ नहीं आई कि ये है क्या। कोई बच्चा है वो पढ़ाई तो कर नहीं रहा है, पढ़ाई तो कर नहीं रहा, खाली खाली कहानियां पढ़ता है। बोले कहानी पढ़ो कि पढ़ाई करो, एक ही बात है। तो बताओ, एक ही बात, फेल हो जाएगा, उसका उद्देश्य नहीं रहेगा। तो ये सब अपन पर यहाँ आने के बाद पता चला। अब तो मुझे माध्यम वाला तो कभी कोई लेता तो बोलते अरे भैया माध्यम वाला मत ले, वो अटक जाएगा। माध्यम क्या पढ़ना है, वो तो सीधा सीधा पाठ पढ़ना है, सीधा सीधा पाठ है। बात बनावे सुलखना भय कुलखना काच, बातें तो कैसी बनाते हैं, बड़ी सुलक्षण वाली, और काम सारे कुलक्षण वाले। बाचे गीता भागवत शुक भगवत के बाच, गीता भागवत बाजते हैं, सुखदेव जी के भागवत जी के वचन बोलते हैं। शुक भगवत के बाच अर्थ तज अनर्थ लागे, अर्थ को तो छोड़ दिया और अनर्थ अनर्थ में तो लग रहे हैं। उसका सार सार तो समझे नहीं और अनर्थ करते हैं। कोई सरथा वे लक्ष्य ज्ञानता ही बण सुन खड़ बड़ भागे, और कोई लक्षण ज्ञान की बातें करे तो उसको सुन के भागे। ऐसे इंद्रिया विचल का बढ़िया सुनिया नहीं साच, ऐसे जो इंद्रियों के विचल हैं, जो खुद ही भटकन वाले हैं, उनकी बात पढ़ने और सुनने से सत्य कभी प्राप्त नहीं होगा। वो खुद भी इंद्रियों के मारे में हैं। बात बनावे सुलखना बहे कुलखना काच, बात बनावे जग ठिगे नहीं हरिजन हास खेल, बास बरत को चाल बो सेना दुर्जन बायक शेल। बात बनावे जग ठिगे नहीं हरिजन हासी खेल, हरिजन बनना कोई हासी खेल नहीं है, हरिजन कोई हासी खेल नहीं है। ये तो जो दुर्जन है वो तो क्या करते हैं, बस बात बनाते और संसार को ठीकते, वो हरिजन थोड़ी ना है। हरिजन होना कोई हाथी खेल नहीं है। बास बरत को चाल वो हरिजन क्या बात है कि बास बरत को चाल वो, यानी कांटे पे खांडे की धार है। बास बरत को चाल बो सहना दुर्जन बायक शेल, और दुर्जन के शब्दों को सहन करना, संसार के शब्दों को सहन करना, खांडे के धार पे चलना है। दुर्जन बायक सहनता तब ही जनपद पाए, किसी ने कुछ कह दिया और उसको सहन करे तब जाके वो जनपद ही मिलती है।
जनपदी मिलती है। कोई कुछ भी कहे पर अपने को अपनी ही बात पे टिके रहना है, अपनी बात पे चलना है, तब जाके तो उस जनपदी की प्राप्ति होती है। भजन सहनता बाहिरा बहिर अंध के भाई, भजन सहनता भाईरा। महापुरुष फरमा रहे हैं लेकिन जो बहरा है ना वो इस चीज को कर नहीं सकता है। बधिर अंध के भाई, वो बधिर और अंधा दोनों एक जैसे हो गए तो फिर वो भजन कर नहीं पाएंगे, उस बात को धारण नहीं कर पाएंगे। अब बधिर और अंध कैसे, एक प्रकृति दत्त होता है, एक स्वयं है। तो यहाँ प्रकृति दत्त की नहीं बात कर रहे, यहाँ अपन कान होते हुए भी अपन बहरे, आंखें होते हुए भी अपन अंधे हैं। बहरा को श्रवण कहाँ अरु आंधा दर्शन नाई, लच पारक नहीं उपजे तो कहाँ को मायूताय। अपन यहाँ दो दो कान लेके बैठे रहते पर पता ही नहीं चलता कि क्या शब्द बोल गए। तो कान होते भी अपन बहरे हो गए ना, बहरे हो गए। अपने को कहने है कि रोज फिर अच्छा ऐसा है, अपने को तो कुछ पता ही नहीं, इस वाणी जी में ऐसा आता है अपने को पता ही नहीं। इतने साल वाणी जी अपन सुन रहे, अपने को इसका सार ही पता नहीं चलता। बोले हैं अरे वाणी जी में इतनी बात है, फिर अपने कान कहाँ गए थे। तो गुरुदेव हमारे कान होते हुए बहरे थे ना, रोज अपन सुन रहे, रोज अपन सुन रहे हैं। बहरा को श्रवण कहाँ अरु आंधा दर्शन नाय, अंधे को कभी दिखाई नहीं दे सकता, बहरे को कभी सुनाई नहीं दे सकता है। लच पारख नहीं उपजे तो कहाँ को मायोताय, लक्षण की परख आई नहीं तो फिर उसका मतलब क्या रहा, फिर तूने कमाया क्या, धारण क्या किया, लाभ क्या किया। तो कहाँ को मायोताई, बधिर अंधा समझानो। तो फिर अपन कैसे वे, अपने कान होते हुए भी अपन बहरे के जैसे, आंखें होते हुए भी अपन अंधे के जैसे हैं। भल पंडित परवीण जगत भल पहरिया बानो, चाहे संसारी हो कि चाहे बाना धारण कर रखा हो, कितने परवीण हो पर वो अंधा और बहरा है। महापुरुष फरमाते हैं लाभ कयो कीर्तब किया बिना, लाभ लयो लाभ कयो कीर्तब किया बिन कीर्तब लाभ न पाए। लाभ कब बोला है कि लाभ तब मिलेगा कि यदि अपन ने कीर्तब किया तो लाभ मिलेगा, बिना कीर्तब के कभी लाभ की प्राप्ति होने वाली नहीं है, बिना कीर्तब के कभी लाभ नहीं मिलेगा। भैरा को श्रवण कहाँ अरु आंधा दर्शन जाय, बधिर अंध पावे नहीं दर्श श्रवण को भेद, तत्व रूप सोना लखे तो खाली जाए जखेद। बधिर अंध पावे नहीं दर्श श्रवण को भेद, एक तो बहरे हैं और एक अंधे हैं। तो बहरा और अंधा है तो बहरा कभी उस सुनने का लाभ ले नहीं पाएगा, अंधा है तो कभी देखने का लाभ। इसको शारीरिक वाले को नहीं कहने, अपने हृदय की सुनने का मतलब है कि गुरु के ज्ञान को अपन ने सुना लेकिन उसको अंदर धारण नहीं किया तो अपन बहरे की बहरे हैं। और अपन ने दर्शन नहीं किया, यानी सत्य की अपन ने खोजना नहीं करी, देखते हुए भी अपन नकली चीज ले रहे तो अपन अंधे के अंधे हैं। तो महापुरुष फरमा रहे हैं कि इस भेद को नहीं पाया, बधिर अंध पावे नहीं दर्श श्रवण को भेद, तत्व रूप सो ना लखे तो खाली जाए जखेद। उस तत्व रूप को तो जाना ही नहीं कि तत्व क्या है, सत्य क्या है, तो सारी मेहनत व्यर्थ चली गई, सारी मेहनत खाली की खाली चलेगी। इसलिए गुरुदेव फरमा रहे सोचो समझो विचार करो, सही बात को सुनो और खुद निर्णय करके धारण करो, तब जाके सही है। बाकी तो वाचक ज्ञानी और अंधे अंधे बहरे के समान हो जाएंगे। तो महापुरुष फरमा रहे तत्व को धारण करो। राम राम जी राम महाराज राम राम।